वालेकुम दोस्तों, जहान एफएन चैनल में हम आपको वेलकम करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है, जो आप देख रहे हैं ये स्क्रीन पे, इन बीच के जो है वो डिफरेंसेस क्या हैं इनके बीच में। तो आइए जानते हैं, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो यू आर जो आप देख रहे हैं ये दरअसल शॉर्ट फॉर्म है या कंट्राडक्शन है यू आर का। जैसे मैंने नीचे एग्जाम्पल लिखा है यू आर बिज़ी, और दूसरा भी है यू आर बिज़ी। तो ये दोनों जो है वो सेम सेंटेंसेस हैं और इन दोनों की मीनिंग भी सेम ही होगी, मगर सिर्फ फ़र्क इतना है कि हमने पहले सेंटेंस में कंट्राडक्शन यूज़ किया हुआ है और दूसरे में नहीं। और यूअर जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है जो हमें बताता है नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन, मिल्कियत बताता है। तो जैसे एग्जांपल मैंने लिखा है यूअर मोबाइल इज़ रियली फास्ट, आपकी मोबाइल जो है वो बहुत तेज़ है। और दूसरा जो है वो जैसे मैंने लिखा हुआ है यूअर्स जो है वो पॉजेसिव प्रोनाउन है जो पोजीशन ही बताता है प्रोनाउन की। जैसे डेट मोबाइल इज़ यूअर्स, ये जो है मोबाइल आपकी है। तो ये ज़्यादातर लास्ट में भी यूज़ होता है और बीच में भी यूज़ होता है सेंटेंस के। और दूसरा जो है वो है हुज़ एंड हुज़। तो हुज़ जो है वो शॉर्ट फॉर्म है हु इज़ का और हु हैज़ का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटेंसेस मैंने एग्जांपल में लिखे हैं हु इज़ कम। तो दरअसल ये मैं कहना चाह रहा हूँ हु हैज़ कम। तो ये दोनों सेम है, सिर्फ कंट्राडक्शन यूज़ की हुई है। और नंबर दूसरा जो है वो सेंटेंस है जैसे हु इज़ कमिंग, तो मैं यही कह रहा हूँ हु इज़ कमिंग। तो दरअसल ये भी कंट्राडक्शन ही है कि कौन आ रहा है, इसकी मीनिंग ये होगी। और जो हुज़ लिखा हुआ है नीचे आप देख रहे हैं वो भी पोजीशन बताता है नाउन की। जैसे एग्जांपल है हुज़ पेन इज़ दिस, ये किसकी पेन है। तो ये पोजीशन ही बताएगा कि ये जो पेन है वो किस आदमी की है, किसकी है। और उसके बाद जो है वो है इट्स एंड इट इज़। तो इट्स जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस है, उसमें एपास्ट्रॉफी है, इसमें एपास्ट्रॉफी नहीं है। तो इट्स जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है और ये पोजीशन बताता है नाउन की। जैसे आई हैव अ लैपटॉप, मेरे पास लैपटॉप है और उसका कलर जो है वो ब्लैक है। तो यहाँ पे जो है वो बता रहा है पोजीशन जो कि जो उसका लैपटॉप है उसका कलर कौन सा है, ब्लैक है। और जो इट इज़ आप देख रहे हैं इट एपॉस्ट्रॉफी एस, तो ये शॉर्ट फॉर्म है इट इज़ का या इट हैज़ का। जैसे एग्जांपल में इट्स नॉट वर्किंग, आप देख सकते हैं मैंने एग्जांपल यूज़ किया हुआ है इट इज़ नॉट वर्किंग। ये दोनों सेंटेंस सेम है, सिर्फ जो है वो कंट्राडक्शन का फ़र्क है। मैंने उसको थोड़ा कंट्रैक्ट करके जो है वो लिखा हुआ है। तो ये इन में जो है वो डिफरेंस है, आप देख सकते। उसके बाद आपके प्रैक्टिस के लिए भी जो है वो सेंटेंसेस मौजूद हैं, जैसे वेयर इज़ डैश होम। तो ये आपको जो है वो करने हैं कि इनमें से कौन सा जो है वो इसमें हुज़ पड़ेगा या यूअर पड़ेगा या यू आर पड़ेगा। तो आप जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको 10 जो है वो सिंपल टिप्स भी बताता चलूँगा कि आप जो है वो अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, स्पीकिंग स्किल्स को। तो बहुत ही जो है वो सिंपल ही टिप्स हैं, आप जो है वो देखें। प्रैक्टिस टू थिंक इन इंग्लिश। सबसे पहले तो आप जो है वो इंग्लिश में सोचें। आप सोचेंगे तो आपकी ये भी एक जो है वो जो वीक पॉइंट है आपके अंदर वो भी जल्दी से जल्दी इम्प्रूव होने की कोशिश करेगी। और उसके बाद जो है वो है टॉक टू योर सेल्फ इन इंग्लिश। जब भी आप फारग बैठते हों तो आप जो है वो खुद से बातें करें। जब आप खुद से इंग्लिश में बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, कहाँ नहीं कर रहा हूँ। तो आपको ये भी पता चलेगा और फिर आप उस पर काम करेंगे तो आपकी जो है वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। और नंबर तीसरी जो टिप है वो ये है कि किसी दोस्त या पार्टनर के साथ जो है वो आप जो है वो प्रैक्टिस करें बोलने की। तो उसमें भी जो है वो आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। अगर आपका पार्टनर थोड़ा एक्सपर्ट होगा तो वो भी आपको थोड़ा बहुत समझाएगा और ऐसे सेंटेंस यूज़ करेगा जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप पहले कहाँ गलती करते थे। और नंबर चौथी जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आप इंग्लिश बुक्स पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें और नावल्स पढ़ें। तो इंग्लिश बुक्स जो हैं वो आप पढ़ें, न्यूज़पेपर जो जैसे डॉन आती है, रीजनल टाइम्स आती है,
तो आप वो पढ़ें। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा तो पहले आप रीजनल टाइम्स पढ़ें, फिर आप डॉन पढ़ें, और उसके बाद जो नावल्स हैं तो आप नावल्स पढ़ सकते हैं, जैसे गुलेवर ट्रेवल्स है, अ टेल ऑफ टू सिटीज़ है, तो आप ये पढ़ें। ये सिंपल लिखे हुए हैं, तो आपको जो है वो उसकी इंग्लिश में जो आप पढ़ेंगे तो आपको वो वर्ड्स जो है वो ज़्यादातर वोकेबलरी भी आपके अंदर वो जो है सेव होती रहे। और उसके बाद जो है वो आप इंग्लिश टीवी शोज़ देखें, मूवीज़ देखें। आप ऐसे करें कि कोई भी एक मूवी जो है वो डाउनलोड करें, टाइटल जिसमें वो सबटाइटल नीचे लिखे हुए होते हैं इंग्लिश में, तो वो मूवी आप डाउनलोड करें या कोई टीवी शो डाउनलोड करें, तो उसमें वो आप देख के उर्दू तो इंग्लिश हो वो उर्दू में बोलें, और उसमें नीचे जो है वो इंग्लिश ट्रांसलेशन भी साथ साथ चलती हो। अगर थोड़ी आप एडवांस लेवल के हो तो आप डायरेक्ट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की मूवी जो है वो डाउनलोड करके आप वो देखें। और उसके जो बाद है कि थोड़ा थोड़ा आप रोज़ लिखा करें, कुछ भी हो, कोई भी टॉपिक आप यूज़ करें, कोई भी टॉपिक आप लिखें और उस पर जो है वो आप प्रैक्टिस करते जाएं, लिखते जाएं, तो इससे भी जो है वो काफ़ी दिन बाद आपके अंदर जो है वो एक फ्लुएंसी भी आएगी, और जो है वो आपको पता चलेगा कि अब मैं पहले कहाँ मिस्टेक्स करता था और अब मैं वो मिस्टेक्स कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ जो है वो इंग्लिश सॉन्ग्स वो आप डाउनलोड करें, अपने मोबाइल में या लैपटॉप में या कंप्यूटर में रखें, हेडफोन लगा के आप वो सुना करें। तो इससे ये होगा कि जब आप वो सॉन्ग सुनेंगे तो आपकी जो है वो टंग जो है वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देगी। आप वो जो सॉन्ग्स की जो लाइन्स है उसको भी आप गुनगुनाते जाएं, तो आपकी जो है वो इंग्लिश अच्छी होगी। और नंबर 8 पॉइंट जो है वो ये है कि फ्रेजेस और इंग्लिश ईडियम्स ये आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो याद करें, सीखें। और नंबर 9 जो वो पॉइंट है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज में कॉमन सेंस हैं तो वो भी आप याद करें। और नंबर जो 10 पॉइंट है कि हर सूरत हाल के लिए आप जो है वो प्रिपेयर रहें, और गलती करने से जो है ना वो आप बिल्कुल ना डरें, क्योंकि आप गलती करेंगे तभी जो है वो आप चीज़ सीखेंगे। अगर आप गलती ही नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं सीख सकते। तो मेरी आपको ये सलाह है कि आप जो है वो जल्द से जल्द इन टिप्स पे भी काम करें कि आपकी जो है वो इंग्लिश इम्प्रूव हो जाए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और उसके साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। शुक्रिया।